वेलकम स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 5.3 का 11वां सवाल देखिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें Sn हमें दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले इसका प्रथम पद अर्थात S1 निकालना है। S1 और जो प्रथम पद है वो एक ही होता है, तो S1 और प्रथम पद एक ही है, तो वो होगा n का मान 1 रख देंगे हम, तो वो आ जाएगा 4 में से 1 गया 3। तो इसका प्रथम पद या S1 उसका मान आ गया 3। अब हमें आगे क्या निकालना है, प्रथम दो पदों का योग निकालना है हमें, मतलब कि S2। तो प्रथम दो पदों का योग तो वो हो जाएगा S2। तो हम Sn में n का मान क्या रखेंगे, 2, तो वो आ जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4। तो S2 का मान आ गया 4। अब हमें फिर निकालना है दूसरा पद क्या है, यानी कि A2 का मान अब हमें निकालना है। तो A2 का मान कैसे आएगा, यदि हम S2 में से S1 घटा दें तो हमारे पास A2 का मान आ जाएगा, या हम इसमें ऐसे ही कर सकते हैं, A2 उसको हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1, क्योंकि S2 होगा A1 प्लस A2 और S1 A1 के इक्वल है, तो A1 प्लस A2 में से A1 घटेगा तो क्या रह जाएगा, A2। तो A2 का मान आ गया 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो दूसरा पद हमारे पास आ गया 1। तो अब हमें इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करने हैं। तो हम पहले सारवंतर देख लेते हैं, इसमें कितना आएगा। सारवंतर हमारा होगा A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस A1 है 3 यानी कि -2। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद A3, इसका सूत्र क्या होगा, A प्लस 2D। A का मान रखेंगे और D का रखेंगे, तो बन गया 3 माइनस 4 यानी कि -1। तो यहाँ से तीसरा पद हमारा आ गया -1। अब हमने 10वां पद निकालना है, इसमें A10, तो उसका सूत्र क्या बनेगा, A प्लस 9D। तो वो आ जाएगा A का मान 3 जमा 9 और D का मान कितना है, -2। तो ये बन गया 3 माइनस 18 यानी कि -15। तो 10वां पद हमारा कितना आ गया, -15। अब लास्ट में हमें क्या निकालना है, nवां पद ज्ञात करना है। तो an का सूत्र लिखेंगे A प्लस n माइनस 1D। तो A का मान हमें दिया हुआ है 3, n को हमने ऐसे ही रखना है क्योंकि an का निकालना है हमने मान, और D का मान है -2। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 यानी कि 5 माइनस 2n। तो यहाँ से an का मान आ गया 5 माइनस 2n। तो इसके सारे भाग हो गए। इसी के साथ ये 11वां सवाल हल हो गया। अब इसका 12वां सवाल देखिए। 12वें में हमें दिया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है जो 6 से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो AP बनेगा वो पहला तो अंक 6 ही आएगा, क्योंकि 6 से भाग होता है। 6 के बाद 12, फिर 18, इसी प्रकार हमने 40 पद तक लेने हैं। तो इसका मतलब पहला पद 6 है,
n का मान दिया है हमें 40। अब हमें इसमें Sn निकालना है। d का मान सार्वंतर हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हमें S40 का मान इसमें निकालना है। तो उसका सूत्र आएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और ये 12 जमा 39 गुना में 6। तो ये आ गया 20 और यहाँ पर 12 जमा 39 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 234। तो ये आ गया 20 गुना, जमा करेंगे तो आ जाएगा 246 और फिर से गुना करेंगे 20 से तो S40 का मान आ गया 4920। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना आ गया 4920। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हैं बराबर 4920। अब इसका 13वां सवाल देखिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने अब इसमें एपी कैसे लिखनी है, 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि उसके मल्टीपल, 8 से जो भाग हो। तो पहला तो 8 ही होगा, फिर 8 का टेबल हमने लिखना है 16, फिर 24। तो ऐसे हमने इसमें कितने पद होने चाहिए 15। तो फिर से यहाँ पर a का मान है 8, n का मान है 15 और d है सार्वंतर है, 16 में से 8 गया 8। और इसमें भी हमने S15 निकालना है, 15 गुणजों का योग। तो S15 हमें निकालना है इसमें। तो अब देखो S15 का सूत्र लगाएंगे, 15/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। तो इसको हम हल करेंगे तो ये बन गया 15/2 ब्रैकेट 16 जमा 14 गुना 8। तो यहाँ से आ गया 15/2 ब्रैकेट 16 जमा 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112। तो अब इसमें जमा कर देते हैं, 15/2 16 और 112 को जमा करेंगे तो 128। तो यहाँ से कट जाएगा तो यह आ गया 15 गुना 64। तो S15 का मान आ गया 15 गुना 64 करेंगे तो यह आ जाएगा 960। तो ये हमारा उत्तर आ गया। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना होगा 960। यहाँ हम लिख भी सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बराबर 960। तो ये 13वां सवाल था। अब आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। 14th क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने जो हमारा एपी है वो क्या बनेंगी, कौन से पद लेंगे उसमें, वो विषम संख्याएं 0 और 50 के बीच की। तो पहली विषम संख्या 1 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरह से लास्ट की जो विषम संख्या होगी 50 से छोटी वो बनेगी 49। तो ये हमारा एपी है।
अब इसमें इनका योग निकालना है हमने, तो हमें n पता होना चाहिए पहले। तो इसमें देखो a है हमारे पास 1, d हो गया 3 में से 1 गया 2, और जो लास्ट है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, वो है 49। तो पहले हम n निकालेंगे यहाँ पे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। तो यहाँ से आ गया 49 इक्वल टू 1 जमा n माइनस 1d। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो यहाँ से n माइनस 1 आ गया, 49 में से 1 गया 48 और बटे में 2। तो n माइनस 1 का मान आ गया 24। तो n का मान आ गया 24 जमा 1 25। तो n आ गया 25, यानी कि इस एपी में 25 पद हैं। अब हमने इनका योग निकालना है। तो एस एन या S25 हम कह सकते हैं। तो वो बनेगा 25/2। इसमें पहला पद है 1 और आखिरी पद है 49। तो ये बन गया 25/2 गुना 50 और फिर से 25 गुना 25 यानी कि 625। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 625। यहाँ पर हमने कौन सा सूत्र यूज़ किया है? Sn का n/2 ब्रैकेट पहला पद जमा में आखिरी पद। तो इससे ये हमारा उत्तर आ गया 625। इसी के साथ ये सवाल भी समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।